किसान, बदलते भारत की शान। मौसम का अलर्ट। ओडिशा में कुछ जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं, जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है बारिश। असम में भिंडी की बुआई का समय तो मेघालय में बैंगन की पौध करे तैयार, नर्सरी को गर्मी से बचाना जरूरी। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मैं हूं आपके साथ राहुल और हम लेकर हाजिर हैं अपना कार्यक्रम मौसम खबर, जिसमें हम बात करते हैं बदलते मौसम की, कहां पर बारिश की संभावना है और अब चूंकि गर्मी बढ़ने वाली है तो कहां पर पारा बढ़ने वाला है और पर्यटक स्थलों का हाल, वायु की गुणवत्ता किस प्रकार की रही है, इन सभी पहलुओं पर हम करेंगे चर्चा। अभी अभी आपने देखी हेडलाइंस और अब समय हुआ है मौसम के अलर्ट का। हमारे साथ एआई एंकर भूमि जुड़ रही हैं और वो आपको बताएंगी कि मौसम का अलर्ट क्या कह रहा है। आइए सुनते हैं उनके पास क्या जानकारी है। जी राहुल, जैसा कि देश के ज्यादातर राज्यों में तापमान बढ़ना शुरू हो गया है, तो ऐसे में तापमान पर नजर बनाए रखना अति आवश्यक है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों पर नजर बनाए रखने की सलाह दी है। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं गर्म हवाएं चलने की संभावना है। ऐसे में किसान फुव्वारा विधि से सिंचाई करते रहें और नर्सरी को ग्रीन नेट से कवर करें। वहीं गुजरात में कहीं कहीं गर्मी और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है, इसलिए खड़ी फसलों में नियमित अंतराल से सिंचाई करते रहें और उपयुक्त सामग्री से मल्चिंग करें। सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र में भी कहीं कहीं गर्म हवाएं चल सकती हैं। ऐसे में फुव्वारा विधि से सिंचाई जारी रखें और नर्सरी को ग्रीन नेट से ढककर सुरक्षित रखें। इसके अलावा ओडिशा में कहीं कहीं गरज चमक के साथ तेज हवाएं चलने की संभावना है, इसलिए कोमल तने वाले पौधों को सहारा दें। वहीं तटीय आंध्र प्रदेश में कहीं कहीं गर्मी और उमस भरा मौसम रह सकता है। ऐसे में किसान सुबह या शाम के समय फसलों में सिंचाई करें और पराली या सूखे पत्तों का उपयोग करके मल्चिंग करें ताकि मिट्टी की नमी बनी रहे। तो राहुल, ये थी मौसम की ताज़ा जानकारी। बहुत धन्यवाद भूमि इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब देखते हैं कि मौसम के अलर्ट के बाद तापमान का क्या हाल है, वो भी जान लेते हैं। तमाम राज्यों की हम यहाँ पर बात करेंगे, उत्तरी दक्षिणी छोर की बात करेंगे, इसके अलावा पूर्वी पश्चिमी छोर की भी हम बात करेंगे। तो देखेंगे कि तापमान किस प्रकार का है, मौसम का पूर्वानुमान क्या कह रहा है। आइए देखते हैं अगले 24 घंटों में, 24 से 48 घंटों में क्या किस प्रकार का रह सकता है। गिलगित लद्दाख, लेह श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड की बात करें तो कहीं कहीं बारिश हो सकती है। यहाँ पर छिड़काव का काम यदि आप कर रहे हैं तो रुक रुक कर करें और जो आपकी फसलें हैं कटी हुई रखी हैं उनको भी सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाएँ। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा के अलावा जो है उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी इलाके की बात करें तो यहाँ पर हरे रंग से दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पर बारिश की कोई संभावना नहीं है। इसमें आप सामान्य रूप से, सुचारू रूप से अपनी जो खेती की गतिविधियां हैं उन्हें चालू रख सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट में केवल अरुणाचल प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है, तो यहां पर भी आप जो छिड़काव का कार्य है वो रुक रुक कर करें और जो कटी हुई फसलें रखी हैं उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाएं। इसके अलावा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर की बात करें, गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, साथ ही उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और मिजोरम, यहाँ पर बारिश नहीं है। सामान्य मौसम यहाँ पर रहने वाला है, तो आपकी जो खेती किसानी की सुचारू गतिविधियाँ हैं उन्हें आप जारी रख सकते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई बात नहीं है। बात करें अंडमान निकोबार की बात करें, इसके अलावा तमिलनाडु और केरल की बात करें तो यहाँ पर जो है कहीं कहीं बारिश की संभावना है। ऐसे में आप जल निकासी का प्रबंधन जरूर करें। आपकी जो वहाँ पर फसलें लगी हुई हैं उनमें पानी बिल्कुल भी ना रुकने पाए, बारिश की संभावना है तो इस बात का आप ध्यान रखें। रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना की बात करें हम, इसके अलावा भीतरी कर्नाटका, तटीय कर्नाटका की बात करें तो यहाँ पर सामान्य मौसम रहने वाला है, बारिश की संभावना नहीं है। ऐसे में सामान्य मौसम यहाँ पर रह सकता है। मध्य भारत में सामान्य मौसम है। पूरा मध्य भारत जो है हरे रंग से दर्शाया गया है, जिसमें मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य प्रदेश, इसके अलावा राजस्थान का समूचा इलाका है, छत्तीसगढ़ है, दमन और दीव है, गुजरात है, कच्छ है, इस पूरे इलाके में हरे रंग से दर्शाया गया है। यानी कि यहाँ पर आप सुचारू रूप से अपनी खेती की गतिविधियाँ जारी रख सकते हैं। जो दैनिक दिनचर्या है आपकी उसको आप फॉलो कर सकते हैं। बस हाँ, यदि जो तापमान बढ़ने की जो चेतावनी यदि है उसको आप ध्यान रखिएगा, बाकी सामान्य तौर पर आप यहाँ पर खेती किसानी कर सकते हैं। इस प्रकार का जो है मौसम का पूर्वानुमान पिछले अगले 24 से 48 घंटों में रह सकता है। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी हाजिर होते हैं लेकर मौसम खबर।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्राकृतिक आपदा की स्थिति में बीमा द्वारा किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने की ओर एक कदम। बढ़ता है विश्वास जब मिलती है सहूलियत। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। पीएम फसल बीमा योजना से करीब 2 लाख करोड़ रुपए क्लेम के रूप में किसानों को मिले हैं। हमारा नाम हरिकांत मिश्रा है, जिला झांसी का निवासी हूँ। मेरे पास 3 हेक्टेयर लगभग जमीन है। प्रधानमंत्री फसल बीमा हमें आर्थिक मदद करती है। हमें 23-24 में खरीफ की फसल में 48,900 रुपए मिला। हमारे जो संपर्की किसान हैं, मैं उनको समझाऊंगा, बताऊंगा, जैसे मुझे सहायता प्राप्त हुई है ऐसे अन्य लोगों को भी हो। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान के तहत बीमा कंपनियां पहुंचा रही हैं आपकी फसल बीमा पॉलिसी आपके द्वार। अपनी फसल बीमा पॉलिसी की जानकारी लेने के लिए गांव में आयोजित शिविर या फसल बीमा पाठशाला में जरूर आए। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और अब हम बात करेंगे तापमान के हाल की, यानी कि पिछले जो है 24 घंटों में किस प्रकार का तापमान रहा है, उसके हिसाब से आपके राज्य में, आपके इलाके में किस प्रकार का मौसम रहा है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान की गणना क्या कह रही है। आइए देखते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करते हैं हम जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश का पश्चिमी और पूर्वी इलाका। अधिकतम तापमान की बात करें तो सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है, यानी कि इन सभी राज्यों में जो सामान्य की तुलना में तापमान है वो बढ़ रहा है। अब बात करते हैं पूर्वी मध्य प्रदेश की, पश्चिमी मध्य प्रदेश की, साथ ही राजस्थान का पूर्वी और पश्चिमी इलाका। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम बात कर रहे हैं तो आप अचानक से देखें कि जो तापमान में वृद्धि है वो दर्ज की जा रही है। और अब हम बात करते हैं वो कोंकण और गोवा की और सौराष्ट्र के हिस्से की बात करें, दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि इन तटीय इलाकों में भी तापमान बढ़ रहा है। अब बात करते हैं ओडिशा की, यहाँ पर भी 5 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है ज़्यादा दर्ज किया गया है। सामान्य की तुलना में हम बात कर रहे हैं। अधिकतम तापमान अभी हमारे सामने है, ऐसे में हमारे सामने कि 5 डिग्री लगभग सभी जगह बढ़ रहा है तापमान। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम और अरुणाचल, इन चारों ही राज्यों में बात करें जो कि पहाड़ी इलाके हैं, ठंडा इलाका है, फिर भी यहाँ सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और अब बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश की, तो इस तटीय इलाके में भी अधिकतम तापमान की गणना जब देखें तो जो तापमान है वो 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि जितना होना चाहिए उससे अधिक यहाँ पर भी पारा। और अब देखें विदर्भ और छत्तीसगढ़ के इलाके नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर जो है तापमान अधिकतम जो है सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो इस प्रकार से लगभग सभी राज्यों में तापमान में वृद्धि जारी है। और अब देखें आपकी स्क्रीन पर गुजरात नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी सामान्य की तुलना में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। तो निरंतर जो है तापमान में वृद्धि जारी है। और अब आपके स्क्रीन पर देखते हैं झारसुगुड़ा नज़र आ रहा है, उड़ीसा का ये शहर जहां सबसे ज़्यादा तापमान दर्ज किया गया है। 39.6 डिग्री सेल्सियस पिछले 24 घंटों में तापमान सबसे गर्म स्थान रहा है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान के। श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान जो है वो भी 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य की तुलना में ज़्यादा दर्ज किया गया है, यानी कि सामान्य रूप से जितना होना चाहिए उससे अधिक तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी राजस्थान की। यहाँ पर भी न्यूनतम तापमान जो है सामान्य की तुलना में 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि तापमान में वृद्धि जारी है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान ज़्यादा दर्ज किया गया है, जो कि सामान्य की तुलना से ज़्यादा है। न्यूनतम तापमान में भी यहाँ पर वृद्धि जारी है। और अब बात करते हैं बिहार की। बिहार में भी सामान्य की तुलना में न्यूनतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक ज़्यादा ही दर्ज किया गया है, जैसा कि हम अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं आपके स्क्रीन पर फतेहपुर जो है दिखाई दे रहा है, पश्चिमी राजस्थान का इलाका। और इसके अलावा आप देखें 11.6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है, जो कि सबसे कम तापमान है। और सबसे कम तापमान मैदानी इलाकों में यहाँ पर देखा गया है। यहाँ पर हम रुकेंगे। इसके अलावा हमारा एक ग्राफिक है जिसके ज़रिए हम तमाम शहरों के तापमान पर भी नज़र डालेंगे, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल है। आइए देखते हैं।
तो ये देखा आपने तमाम शहरों के तापमान का हाल, जिसमें अधिकतम और न्यूनतम तापमान शामिल था। यहाँ पर हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। अभी लेकर हाजिर होते हैं मौसम खबर। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किड बैग चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक, फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले। ले आ गया नया किड बैग। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक, फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर दूरदर्शन किसान पर, और अब हम बात करेंगे AQI की, यानी कि वायु की गुणवत्ता की। तमाम बड़े शहरों की वायु की गुणवत्ता हम आपके लिए लेकर आते हैं, और इसकी जानकारी आपके साथ साझा करने के लिए हमारी AI एंकर भूमि आ रही हैं। आइए देखते हैं। जी राहुल, नजर डालते हैं देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर। अगर देश के बड़े शहरों की वायु गुणवत्ता पर नजर डालें तो दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 164 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में है। पुणे में सूचकांक 108 रहा, जहां हवा औसत स्तर पर बनी हुई है। मुंबई की बात करें तो यहां वायु गुणवत्ता सूचकांक 82 दर्ज हुआ, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 111 रहा, जो औसत श्रेणी में है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 154 दर्ज किया गया, जो औसत श्रेणी में आता है। लखनऊ में सूचकांक 163 रहा, जो कि औसत श्रेणी में है। पटना में वायु गुणवत्ता सूचकांक 124 दर्ज हुआ, जो औसत श्रेणी में आता है। जबकि हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 रहा, जो संतोषजनक श्रेणी में है। वहीं अहमदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 98 दर्ज किया गया, जो संतोषजनक श्रेणी में आता है। तो राहुल, ये था वायु गुणवत्ता का ताजा हाल। इन तमाम शहरों की हमारे साथ साझा करने के लिए धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं पर्यटन की दृष्टि से, पर्यटन पूर्वानुमान की। तमाम शहरों को हम यहाँ आपके लिए लेकर आते हैं, जो सैलानियों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन अगले 4 दिनों में उनका मौसम किस प्रकार का रह सकता है, उसका पर्यटन पूर्वानुमान आपके साथ हम साझा करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की। तो यहाँ पर शनिवार से लेकर सोमवार तक आप देखें हल्की बदली है, जबकि उसके बाद मंगलवार को प्रबल संभावना बारिश की। तापमान 14 से लेकर 12 के बीच में अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम जो है 2 और 1 के आसपास रहने की संभावना है। तो अगले 4 दिनों में गुलमर्ग का इस प्रकार का सैलानियों की दृष्टि से देखा जाए तो एक अनुकूल मौसम पर्यटन की दृष्टि से आपको मिल सकता है। अगले 4 दिनों में वहाँ पर हल्की बदली है, लेकिन बारिश की संभावना मंगलवार को बनी हुई है। इस प्रकार का तापमान और पारा 1 डिग्री तक गिर सकता है न्यूनतम। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मनाली की। तो मनाली में शनिवार और रविवार को हल्की बदली है, लेकिन उसके बाद 2 दिन सोमवार और मंगलवार को यहाँ पर भी बारिश की प्रबल संभावना है। तापमान पर नज़र डालें तो 24 डिग्री यानी कि पारा बढ़ रहा है अधिकतम, लेकिन मंगलवार को देखें आप 16 डिग्री तक पारा आ रहा है। वहीं न्यूनतम पर नज़र डालें तो 6-7 के आसपास बने रहने की संभावना है। तो पर्यटन की दृष्टि से कह सकते हैं कि मनाली में अगले 4 दिन भी आपको बहुत अनुकूल मौसम मिलने वाला है। बढ़ते पारे में भी आपको आनंद की अनुभूति यहाँ पर अवश्य होगी। आगे बढ़ते हैं और अगले शहर का रुख करते हैं। देवभूमि के हरिद्वार की बात करते हैं। शनिवार से लेकर सोमवार तक मौसम साफ है, धूप खिली हुई है। उसके बाद हल्की बदली छाई रहने की संभावना है। तापमान 33-34 के आसपास, यानी कि यहाँ पर भी पारा बढ़ रहा है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 14-15 डिग्री तक यहाँ पर पारा रह सकता है। तो गंगा स्नान के लिए यदि जाना है आपको तो हर की पौड़ी पर इस प्रकार का मौसम आपको अगले 4 दिनों में मिल सकता है। धूप खिली रहेगी और तापमान में भी जो है वृद्धि है। 34 तक यहाँ पर पारा आपको मिल सकता है। अगले शहर का रुख करेंगे हम। अब बात करते हैं तेलंगाना के हैदराबाद की। तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन यहाँ पर जो है हल्की बदली है। तापमान पर नज़र डालें तो 37-38 के आसपास अधिकतम है, जबकि न्यूनतम की यदि हम बात करें तो 19-20 तक यहाँ पर पारा रह सकता है। यानी कि यहाँ पर सामान्य मौसम अब आपको मिलने वाला है। 38 डिग्री तक पारा रहेगा और मैदानी इलाकों में जब हम दक्षिण की ओर बढ़ते हैं तो इस प्रकार का मौसम वहाँ पर मिलने की संभावना सामान्य है। हालांकि हल्की बदली छाई रहेगी, तो उस वजह से थोड़ा उमस का आपको वहाँ पर हैदराबाद में सामना करना पड़ सकता है। अगले शहर की बात करते हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करते हैं। शनिवार को मौसम साफ है, जबकि उसके बाद हल्की बदली और फिर बारिश की प्रबल संभावना नजर आ रही है। तापमान 34-32 और मंगलवार को 33 डिग्री अधिकतम रहने की संभावना है, जबकि न्यूनतम पर नजर डालें तो 18-17 के आसपास रह सकता है। यानी कि 17 तक पारा न्यूनतम आ सकता है। तो इस प्रकार का अगले 4 दिनों में जलपाईगुड़ी का मौसम रहने वाला है। यदि आप जा रहे हैं तो पर्यटन की दृष्टि से इस प्रकार का मौसम आपको मिलने की वहाँ संभावना बनी हुई है।
अब हम बात करते हैं अगले शहर की, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की बात करते हैं। संगम नगरी में देखें, शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन मौसम साफ नज़र आ रहा है। तापमान 34 डिग्री पर अधिकतम है, जबकि न्यूनतम जो है 16-17 तक पारा रह सकता है। तो 34 मानकर चलिए कि आप पारा बढ़ रहा है, गर्मी भी वहाँ पर बढ़ रही है, लेकिन ये मौसम जो है साफ बना रहने की संभावना है, धूप खिली हुई है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान इस संगम नगरी प्रयागराज का जो आपने देखा, तो आपने देखा होगा कि लगभग सभी जगह जो है पारा बढ़ रहा है, गर्मी का असर है। मणिपुर के इम्फाल की बात करें तो शनिवार से लेकर मंगलवार तक चारों ही दिन यहाँ पर हल्की बदली छाई हुई है, उसी में धूप खिलेगी। तापमान 30-29 के आसपास जो है अधिकतम रह सकता है, जबकि न्यूनतम पर यदि नज़र डालें तो 12 और 10 तक पारा रह सकता है। तो पर्यटन की दृष्टि से जिस प्रकार से ये पहाड़ी इलाके हैं, इस प्रकार का मौसम कि वहाँ पर भी 30 डिग्री तक तो तापमान आपको मिलेगा ही। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का पर्यटन पूर्वानुमान इम्फाल का जो हम इस समय अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगले शहर का रुख करेंगे, हम बात करते हैं अमृतसर की। पंजाब के अमृतसर में शनिवार से लेकर मंगलवार तक आप देखें तो हल्की बदली छाई हुई है चारों ही दिन। तापमान अधिकतम जो है 30-31 के आसपास बने रहने की संभावना प्रबल है। अधिकतम 31 है शनिवार से लेकर सोमवार तक, जबकि न्यूनतम पर नज़र डालें तो 17-18 तक यहाँ पारा गिर सकता है। इस प्रकार का अगले 4 दिनों का मौसम वहाँ रह सकता है। यदि आप पर्यटन की दृष्टि से अमृतसर की ओर जा रहे हैं तो इस प्रकार का मौसम आपको वहाँ अगले 4 दिनों में मिलने की संभावना बहुत ही ज़्यादा प्रबल है। और अब बात करते हैं जोधपुर की। राजस्थान का जोधपुर, मौसम साफ है। शनिवार से लेकर मंगलवार तक तापमान 36 से 38 के बीच रह सकता है, जो कि अधिकतम तापमान है। और तापमान की यदि न्यूनतम पर हम दृष्टि डालें तो 19 से लेकर 21 के बीच यहाँ पर भी बने रहने की संभावना है। तो जोधपुर का जो इलाका है, यानी कि यहाँ पर देखें तो पारा यहाँ भी बढ़ रहा है, और 38 डिग्री का तात्पर्य है कि वहाँ पर गर्मी जो है आ ही चुकी है। और इस प्रकार का मौसम अगले 4 दिनों में आपको मिलेगा। मौसम साफ रहने वाला है, तो किस प्रकार से आपको वहाँ घूमना है इसका ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं गंगटोक की। तो यहाँ पर शनिवार को हल्की बदली है, जबकि उसके बाद रविवार, सोमवार और मंगलवार को देखें तो बारिश की प्रबल संभावना है। तापमान 21, 19, 16 और मंगलवार को 12 तक गिर सकता है, यानी कि वहाँ पर अचानक मौसम में परिवर्तन संभव है। न्यूनतम पर नज़र डालें तो 11, 9 और 10। तो यहाँ न्यूनतम तापमान में तो ज़्यादा गिरावट नहीं है, लेकिन हाँ अधिकतम तापमान में ज़रूर 21 से 12 यानी कि 9 का फ़र्क आ सकता है अगले 3-4 दिनों में। तो इस प्रकार से आप देखें कि वहाँ पर्यटन की दृष्टि से किस प्रकार का मौसम रह सकता है। तो यह देखा आपने पर्यटन पूर्वानुमान। और अब बात करते हैं खेती किसानी की। पूर्वोत्तर के राज्यों की यदि बात करें तो वहाँ पर जो है जलवायु जो है, जो वायुमंडल है वो सब परिवर्तित होता रहता है। ऐसे में किस प्रकार की फसलों के लिए अनुकूल मौसम है, और जो फसलें अभी इस समय खेतों में खड़ी हुई हैं उनकी किस प्रकार से आपको देखभाल करनी है, इस पर हमारी आज की रिपोर्ट जो है आधारित है, जिसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी शामिल है। वो आपके साथ साझा करने के लिए हमारे AI एंकर कृष आ रहे हैं। आइए सुनते हैं। जी राहुल, पूर्वोत्तर भारत के राज्यों की बात करें तो असम के पहाड़ी इलाकों में किसान साफ मौसम के दौरान आलू, अदरक और हल्दी की खुदाई करते रहें और सुरक्षित जगह पर रखें। ब्रह्मपुत्र घाटी के निचले क्षेत्र में सूखे मौसम को देखते हुए धान के खेतों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। बराक घाटी क्षेत्र में आलू की खुदाई पूरी करें और भिंडी की बुवाई शुरू करें। वहीं उत्तरी असम में तैयार सरसों की कटाई साफ मौसम में करें और सुरक्षित जगह पर रखें। साथ ही भिंडी की बुवाई करें और खेत में काले पॉलीथीन से या जैविक मल्च का इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं मेघालय की। यहाँ किसान बैंगन की पौध तैयार करने के लिए नर्सरी बेड बनाना जारी रखें। शिमला मिर्च और टमाटर की पौध की रोपाई करें और तुरंत हल्की सिंचाई करें। वहीं मटर की फलियां जब हरी, कोमल और पूरी तरह विकसित हो जाएं तो उनकी तुड़ाई शुरू कर दें। अब चलते हैं मणिपुर की ओर। यहाँ किसान आलू की खुदाई जारी रखें, अदरक और हल्दी की बुवाई के लिए खेत की तैयारी करें। साथ ही तैयार खेतों में सेम और भिंडी की बुवाई भी कर सकते हैं। वहीं मिजोरम में भिंडी की फसल अंकुरण अवस्था में है, इसलिए अच्छी वृद्धि और अंकुरण के लिए हर 3 से 4 दिन के अंतराल पर सिंचाई करते रहें। और आखिर में रुख करते हैं नागालैंड का। यहाँ सूखे मौसम को देखते हुए बागवानी वाली फसलों और अन्य फसलों में जरूरत के अनुसार सिंचाई करें। मिर्च की नर्सरी में पर्याप्त नमी बनाए रखें। साथ ही दिन के समय तेज गर्मी से बचाने के लिए नर्सरी को पुआल या ग्रेन नेट से ढककर रखें, ताकि पौध सुरक्षित और स्वस्थ रह सके। तो राहुल, ये था ताज़ा खेती किसानी, जिसमें हमने असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड के किसानों के लिए मौसम के अनुसार जरूरी कृषि सलाह दी।
धन्यवाद कृष, पूर्वोत्तर के राज्यों की इन जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए। और अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं पुणे के कृषि मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर आशुतोष मिश्र। वो क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। जम्मू कश्मीर में टमाटर, बैगन, मिर्च और शिमला मिर्च की रुपाई का कार्य जारी रख सकते हैं। खीरा, लौकी, करेला और कद्दू की सीधी बुआई अथवा रुपाई भी की जा सकती है। इसके अलावा मटर की बेलों को सहारा देना भी सुनिश्चित कर ले। हिमाचल प्रदेश में फूल गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली और मटर की पकी हुई फलियों को तोड़ लें। टमाटर और शिमला मिर्च की बुआई भी जारी रख सकते हैं। उत्तराखंड में फ्रेंच बीन्स और भिंडी की बुआई, साथ ही बसंतकालीन गन्ने की रुपाई के लिए समय अनुकूल बना हुआ है। साथ ही मसूर, चना, सरसों, मिर्च, टमाटर और बैगन जैसी फसलों में हल्की सिंचाई भी दी जा सकती है। पंजाब में बैगन, मिर्च, शिमला मिर्च इत्यादि में रुपाई का कार्य जारी रखें। गेहूं की फसल में भी आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई देते रहें। उत्तर प्रदेश में सरसों की पकी हुई उपज को काट लें। साथ ही ग्रीष्मकालीन भिंडी और मूंग की बुआई भी कर सकते हैं। बसंतकालीन गन्ने की रुपाई का कार्य भी जारी रखा जा सकता है। प्याज, टमाटर और मिर्च में रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। गन्ने की रुपाई का कार्य समय पर अवश्य पूर्ण कर लें। राजस्थान में सरसों, चना और जीरे की पकी हुई फसल को काटने का कार्य सुबह के समय पर ही करें। खरबूजे की बुआई और गन्ने की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। गुजरात में परिपक्व अरहर, सरसों, चना, लहसुन, जीरा इत्यादि की पकी हुई फसलों को काटने का कार्य जारी रखें। ग्रीष्मकालीन तिल, बाजरा, मूंग, उड़द और मूंगफली की बुआई भी की जा सकती है। ग्रीष्मकालीन धान की रुपाई कार्य भी जारी रख सकते हैं। इस पूरी संक्षिप्त जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आशुतोष। और अब हम बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें हम आपके लिए लेकर आए हैं मशरूम की फसल। हम सभी जानते हैं कि मशरूम आज के समय में यदि हम बात करें तो एक तरीके से जो व्यावसायिक नींव डाली थी मशरूम ने, आज वो सभी को जो है फल दे रही है। वर्तमान समय की बात करें तो शिटाके और आयस्टर दो ऐसी किस्में हैं जिनके लिए वर्तमान समय बिल्कुल अनुकूल है। आज की फसल में हमारी जो रिपोर्ट है वो इसी पर आधारित है, आइए देखते हैं। मशरूम, जिसे खुम्ब भी कहा जाता है, स्वाद और पौष्टिकता से भरपूर है। इसमें काफी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। अलग अलग मौसम के हिसाब से इसकी कई किस्में मौजूद हैं। खासकर उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में सफेद बटन मशरूम, शिटाके मशरूम, धान पुआल खुम्ब, ऑयस्टर मशरूम और दूधिया मशरूम की खेती की जाती है। अलग अलग किस्मों के कारण ही अब साल भर मशरूम की पैदावार संभव हो पाई है। एक रोचक बात यह है कि गर्मी के मौसम में पैदा होने वाला दूधिया मशरूम भारत की ही देन है। मशरूम की बुआई के लिए कंपोस्ट तैयार किया जाता है। कंपोस्ट गेहूं के भूसे या धान के पुआल, गेहूं या धान के चोकर, अमोनियम सल्फेट, यूरिया, पोटाश, जिप्सम और शीरे से तैयार किया जाता है। भूसा 1 साल से अधिक पुराना और बारिश में भीगा नहीं होना चाहिए। इस तरह तैयार कंपोस्ट की 8 से 10 इंच की परत ट्रे या थैलियों में भर दी जाती है। बटन मशरूम के कवक जाल की वृद्धि के लिए 22 से 25 डिग्री का तापमान और 80 से 85% नमी होनी चाहिए। बोने के लिए हवादार और तापरोधी मशरूम घर बनाया जाता है, जिसके भीतर तापमान और जरूरी नमी को बनाए रखा जा सके। मशरूम घर का फर्श पक्का होना जरूरी है। 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में औसतन 8 से 10 किलो मशरूम की उपज होती है, जो 100 किलो कंपोस्ट में 6 से 8 हफ्तों में प्राप्त होती है। तुड़ाई के बाद मशरूम को बहते पानी में धोकर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठंडा कर लेना चाहिए। इसकी पैकिंग 200 ग्राम या 500 ग्राम के थैलों में की जाती है। मशरूम की फसल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसलिए बाजार का इंतजाम बेहद आवश्यक है। और हाँ, जंगली मशरूम और खाने वाली मशरूम अलग अलग होती हैं, इसलिए मशरूम के लिए नजदीकी कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विश्वविद्यालय से ट्रेनिंग जरूर लें। तो ये देखिए आपने मशरूम पर आधारित हमारी रिपोर्ट, और अब कार्यक्रम समाप्ति की हो रहे। ऐसे में चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मध्य प्रदेश में कुछ जगह 37 डिग्री पहुंचा दिन का तापमान। गुजरात में गर्मी और उमस पड़ने का अलर्ट। ओडिशा में कुछ जगह गरज के साथ चलेंगी तेज हवाएं। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं हो सकती है बारिश।
असम में भिंडी की बुआई का समय तो मेघालय में बैंगन की पौध करें तैयार, नर्सरी को गर्मी से बचाना जरूरी। तो ये देखिए आपने सुर्खियां और अब कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। हमारा ये पूरा कार्यक्रम आप जो है YouTube पर भी देख सकते हैं। वहाँ पर हमारा चैनल आपको मिलेगा, डीडी किसान चैनल, और वहाँ पर आप हमारे ये सभी कार्यक्रम देख सकते हैं। हम आपको एक स्क्रीन पर अपनी QR कोड भी दिखा रहे हैं इस समय जो आपको नज़र आ रहा है। इसे आप सरलता से स्कैन करें और आज का ये पूरा कार्यक्रम डीडी किसान चैनल पर YouTube पर भी आप सरलता से देख सकते हैं। तो आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना ही। मौसम की ताज़ा तरीन जानकारी के लिए देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।